देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत अशोक गहलोत और सचिन पायलट से। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के बीच में जो तल्खियां देखने को मिल रही हैं, दोनों के बीच में जो तनातनी देखने को मिल रही है, दोनों के बीच जो दूरियां देखने को मिल रही हैं, इससे सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो अनबन है वो और बढ़ती जा रही है। सचिन पायलट लगातार राजस्थान में ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से वो अपनी जो अपने जो उनका जो गुट है उसको एक मजबूत स्थिति में रखें और वो ये दिखा सकें कि राजस्थान में उनकी जो लोकप्रियता है वो अभी भी कम नहीं हुई है और राजस्थान के लोग उन्हें अभी भी एक अच्छे नेता के तौर पर पसंद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि राजस्थान में सचिन पायलट को ये लोग चाहते थे, राजस्थान के लोग, कि उन्हें वहां का मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन अशोक गहलोत की बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जब सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया गया राजस्थान का, तो उस समय यह स्थिति हुई कि डिप्टी सीएम रहते हुए उन्हें वो काम नहीं करने दिया गया, जिस वजह से डिप्टी सीएम का जो पद है उन्होंने छोड़ दिया। और अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि सचिन पायलट किस तरह से राजस्थान में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं, अपनी लोकप्रियता वो बढ़ा रहे हैं और अपना दबदबा वहां पर बना रहे हैं। दरअसल इन दिनों किसान आंदोलन बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और ऐसे में सचिन पायलट ये कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में, जी हाँ, सचिन पायलट इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में किसी भी तरह से जो किसान हैं उनको एकजुट किया जाए, महापंचायत की जाए, रैलियां की जाए। और सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सचिन पायलट की बात वहां के लोग भी मान रहे हैं। सचिन पायलट की एक बात कहते ही वहां पर रैली लग जाती है। वहां पर किसान जो पंचायत है, पंचायत में ढेरों संख्या में किसान नजर आते हैं। तो ये चीजें अपने आप में बताती हैं कि वाकई में सचिन पायलट का दबदबा राजस्थान में फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सचिन पायलट के समर्थकों की ताकत फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसे देखकर अशोक गहलोत डर गए। अशोक गहलोत को ऐसा लग रहा है कि अगर सचिन पायलट और उनके समर्थकों की स्थिति मजबूत हो गई तो उनकी, और अगर मैं बात करता हूं अशोक गहलोत के समर्थकों की, तो उनकी स्थिति बिल्कुल कमी हो जाएगी, वो बिल्कुल कम हो जाएगी। और ऐसे में सचिन पायलट का जो कद है, राजनीतिक दबदबा, वो राजस्थान में और बढ़ जाएगा। तो यानी कि बाकायदा दूरियां देखने को मिल रही हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, और ये दूरियां फिलहाल तो कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। और पहले से भी ये चीजें सामने आई हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की ये दूरियां की वजह ही यही है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में बनती नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत वो काम कहते हैं जो काम सचिन पायलट को पसंद नहीं आता, और सचिन पायलट वो काम करते हैं जो अशोक गहलोत को पसंद नहीं आता। राजस्थान के लोगों की बात कर लेता हूं तो राजस्थान के ज्यादातर युवा हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं व अन्य लोग हैं, वो सचिन पायलट को पसंद करते हैं। और सचिन पायलट तेज तर्रार नेता हैं, उनकी छवि अच्छी है, एक अच्छे राजनेता के तौर पर वो जाने जाते हैं और बहुत अच्छी लोकप्रियता उनकी राजस्थान के अंदर भी है। तो ऐसे में सचिन पायलट जो है वो ये पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी के आलाकमान है, उनको ये बताना चाहते हैं कि उनकी जो जिम्मेदारी है उसको राजस्थान में बढ़ाना चाहिए। और जो काम सचिन पायलट इस समय कर रहे हैं, वहां पर किसानों को इकट्ठा करके, किसान पंचायत करके और लगातार वहां पर लोगों से मुलाकात करके, ये बिल्कुल चीजें नजर आ रही हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट कितना एक्टिव हो गए। और अशोक गहलोत को यह डर लग रहा है। दरअसल बीते दिनों पहले जो खबर एक थी वो ये भी सामने आई थी कि सचिन पायलट ने एक किसान महापंचायत में अशोक गहलोत को आमंत्रित किया था, लेकिन अशोक गहलोत उस सभा में नहीं गए थे। तो ये बाद में पता चला कि अशोक गहलोत सचिन पायलट से नाराज चल रहे हैं, इसलिए वो किसान पंचायत में नहीं गए। तो यानी कि इस वक्त जो सचिन पायलट है उनके पास एक मुद्दा है, वो है किसान पंचायत का। तो राजस्थान में किसानों को इकट्ठा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, किसान पंचायत माफ कीजिएगा, किसान पंचायत कर रहे हैं। तो किसानों की जो एकजुटता बढ़ रही है और सचिन पायलट के साथ जिस तरह से ये किसान नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में ये चीजें बता रही हैं कि राजस्थान में कांग्रेस के अंदर भी बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। और
सचिन पायलट जो हैं उनकी लगातार बढ़ रही लोकप्रियता, उनका राजनीतिक कद जिस कदर बढ़ रहा है उससे अशोक गहलोत और उनके जो समर्थक हैं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और राजनीति की अगर मैं बात करूं तो देखिए, राजनीति में बहुत सारे दांव पेच होते हैं और राजनीति के दांव पेच को समझना इतना आसान भी नहीं होता। कई बार इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं कि पार्टी के अंदर एक वर्ग एक गुट दूसरे गुट से नाराज चलता है, और कई बार इस तरह की स्थितियां भी बनती हैं कि एक गुट जो है वो पार्टी का साथ भी छोड़ देता है। तो यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है वो यहाँ पर पहली स्थिति है कि एक गुट दूसरे गुट से नाराज चल रहा है, यानी कि सचिन पायलट और उनके समर्थक अशोक गहलोत और उनके समर्थक से नाराज चल रहे हैं। और सचिन पायलट भी ये बात भली भांति जानते हैं कि अगर राजस्थान में उन्हें अपना राजनीतिक कद बढ़ाना है तो इसके लिए उन्हें तमाम वो सभी कोशिशें करनी होंगी जो कोशिशें करनी चाहिए, जिसके लिए उन्हें लोकप्रियता भी मिले। और आपको बता दूं कि किसानों को लेकर सचिन पायलट चल रहे हैं राजस्थान में। बाकायदा बहुत बड़ी संख्या में किसानों की रैली होती है, बहुत बड़ी संख्या में किसान पंचायत होती है, जिसमें बूढ़े बुजुर्ग नौजवान बच्चे तमाम लोग शामिल होते हैं। तमाम लोग सचिन पायलट की बातों को सुनते हैं। और ऐसी एक महापंचायत नहीं है, बहुत सी महापंचायतें हो रही हैं जिसमें भारी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिसमें किसान भी हैं, युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। यानी कि ये चीजें बता रही हैं कि सचिन पायलट की लोकप्रियता किस तरह से राजस्थान में बाकायदा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस लोकप्रियता से डर लग रहा है अशोक गहलोत को, क्योंकि अशोक गहलोत को यह डर लग रहा है कि कहीं उनके हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी ना छिन जाए। अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी अशोक गहलोत के हाथ से छिन जाती है तो इसका सीधा असर अशोक गहलोत पर ही पड़ेगा। और वैसे आपको बता दूं कि राजनीति में जो गणित होता है वो बदलता रहता है, समीकरण जो है वो घटते बढ़ते रहते हैं, समीकरण बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। तो राजस्थान का फिलहाल जो समीकरण है वो ये बता रहा है कि कांग्रेस में भी गुटबाजी चल रही है। सचिन पायलट जो हैं वो उनके समर्थक अलग नजर आ रहे हैं, अशोक गहलोत के समर्थक अलग नजर आ रहे हैं। लेकिन ये स्थिति आज की नहीं है, ये स्थिति तब की है जब से राजस्थान में सरकार बनी है कांग्रेस की। राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। आपको बता दूं कि उस समय राजस्थान में जो लोग थे, युवा थे, उनकी यही मांग थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके लिए बहुत कोशिशें सचिन पायलट ने भी की, लेकिन वो कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन अब जो कोशिशें सचिन पायलट की हैं, अब जो कोशिशें सचिन पायलट कर रहे हैं, इससे सचिन पायलट को कितना फायदा मिलता है, क्या जो सचिन पायलट की बात सुनने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं, किसान इकट्ठा हो रहे हैं, किसान पंचायतें हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, क्या इसका फायदा सचिन पायलट को मिलेगा? क्या आने वाले समय में जो राजनीतिक समीकरण है अगर वो बदलता है तो सचिन पायलट का राजनीतिक कद राजस्थान में बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है? ये तमाम तरह की स्थितियां देखिए फिलहाल तो यहाँ पर बन रही हैं, लेकिन सचिन पायलट ने तो एक रास्ता अपना ही लिया है और सचिन पायलट उसी राह पर निकल चले हैं। सचिन पायलट ने जो राह अपनाई है वो ये है कि किसी भी तरह से किसानों को अपनी तरफ किया जाए, युवाओं को अपनी तरफ किया जाए, महिलाओं को समझाया जाए, महिलाओं को अपनी तरफ किया जाए, युवा जो यंगस्टर लोग हैं उनको अपनी तरफ किया जाए। तो ऐसे में अगर राजस्थान में धीरे धीरे वहां के लोग सचिन पायलट के साथ एक तरफा नजर आते हैं तो ये वाकई में देखने वाली बात होगी कि अशोक गहलोत की कितनी मुश्किलें बढ़ती हैं और क्या वाकई में राजस्थान में जो राजनीतिक समीकरण है वो बदल जाएगा। और राजनीतिक समीकरण बदलेगा तो इससे किसको फायदा होगा, ये सारी चीजें हैं, ये बहुत सारे सवाल हैं जो आने वाले समय में इनका जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।